नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने अनुवाद निर्माण विधि के अंतर्गत 9 शब्दार्थ और पठ धातु का रूप लट लकार में पढ़ा था। भाग 2 के अंतर्गत हम लोग लट लकार अर्थात वर्तमान काल में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद कैसे करें, यह भाग 2 का शीर्षक है। अनुवाद कैसे करें संस्कृत में। सर्वप्रथम हम हिंदी वाक्य को पढ़ेंगे। यदि हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद करना हो तो सर्वप्रथम हिंदी वाक्य को पढ़ेंगे। जैसे वह पढ़ता है। हिंदी वाक्य हुआ वह पढ़ता है। अब वाक्य में हम कर्ता और क्रियापद को पहचानेंगे, समझेंगे, क्योंकि वाक्य में नियमतः 3 पद होते हैं: कर्ता पद, कर्म पद और क्रियापद। परंतु 5वीं कक्षा हेतु संस्कृत प्रारंभ हो रही है, अतः हम केवल कर्ता और क्रियापद से वाक्य बनाना सीखेंगे। तो इस वाक्य में वह पढ़ता है, इस वाक्य में 2 पद है अर्थात 2 शब्द है, वह और पढ़ता है। वह एक शब्द हुआ और दूसरा हुआ पढ़ता है। वह करता है, पढ़ता है क्रिया है, ये आप सभी जानते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ते हैं, है, हो, हूँ जुड़ा रहे, वह वाक्य लट लकार का होता है, वर्तमान काल का होता है। पढ़ता है पठ धातु का रूप है। तो पठ धातु का रूप लट लकार में सभी को याद रहना चाहिए। यदि पठ धातु का रूप आपको याद है तो अनुवाद बनाने में आपको सुविधा होगी, सरल होगा। वह पढ़ता है तो वह हम सर्वप्रथम वह पढ़ता है, वह करता हुआ, पढ़ता है क्रियापद हुआ। तो संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो ये विचारणीय तथ्य है, यह विचारणीय बिंदु है कि वह का संस्कृत क्या होता है। वह का संस्कृत सह होता है, तो हम लिखेंगे सह। पढ़ता है का संस्कृत पठती होता है। हमारा संस्कृत वाक्य हुआ सह पठती। क्या हुआ? सह पठती। क्यों? क्योंकि वह का संस्कृत सह होता है, तो हम यहाँ सह लिखेंगे। पढ़ता है का संस्कृत पठती होता है, तो हम लिखेंगे सह पठती। दूसरी बात, सह अनुवाद निर्माण विधि में हम लोगों ने सह को प्रथम पुरुष के सामने और एक वचन के नीचे लिखे हैं। अतः
पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष के सामने और एक वचन के नीचे जो लिखा हुआ है उसी रूप को लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? पठति। अतः अनुवाद होगा सह पठति। यदि हम पठति इस धातु रूप को छोड़कर अन्य धातु रूप लिखते हैं, जैसे सह पठतः या अन्य और कोई रूप, तो हमारा वाक्य गलत होगा। अतः शुद्ध वाक्य निर्माण करने हेतु अनुवाद निर्माण विधि को याद करना आवश्यक है तथा समझना भी आवश्यक है। अतः अनुवाद होगा सह पठति। दूसरा वाक्य, वे दोनों पढ़ते हैं। हिंदी वाक्य हुआ वे दोनों पढ़ते हैं। इस वाक्य में भी दो पद है, दो शब्द है। पहला हुआ वे दोनों और दूसरा हुआ पढ़ते हैं। वे दोनों का संस्कृत होता है तौ। हम यहाँ लिखेंगे तौ। अब चूँकि तौ किस पुरुष और वचन के अंतर्गत आता है? तौ प्रथम पुरुष के सामने और द्विवचन के नीचे, अर्थात प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ यह शब्द आता है। अतः पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष द्विवचन में पठतः बनता है। अतः संस्कृत वाक्य होगा तौ पठतः। क्या होगा? तौ पठतः। क्यों? क्योंकि तौ प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। अतः पठ धातु का रूप लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में जो लिखा हुआ है, जो आता है, उसी रूप को लिखेंगे। यदि हम उससे अन्य रूप को लिखते हैं तो संस्कृत वाक्य गलत होगा। अतः संस्कृत वाक्य होगा तौ पठतः। क्या होगा? तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं। हिंदी वाक्य हुआ वे सब पढ़ते हैं। इस वाक्य में भी दो शब्द हुआ। पहला हुआ वे सब और दूसरा हुआ पढ़ते हैं। वे सब का संस्कृत ते होता है। अतः हम ते लिखेंगे। अब ते प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है। अतः पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति बनता है। अतः संस्कृत वाक्य होगा ते पठन्ति। क्या होगा? ते पठन्ति। ध्यान रखें, यदि पठन्ति इस रूप को छोड़कर अन्य रूप लिखेंगे ते इस कर्ता के साथ, तो संस्कृत वाक्य गलत होगा। ध्यान रखें, ते पठन्ति। अनुवाद कैसे करें? इस भाग के अंतर्गत हम शुद्ध अनुवाद करना सीख रहे हैं। तुम पढ़ते हो। हिंदी वाक्य हुआ तुम पढ़ते हो। इस वाक्य में भी दो शब्द है।
पहला हुआ तुम और दूसरा हुआ पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, तो पहला हुआ तुम और दूसरा शब्द हुआ पढ़ते हो। तुम का संस्कृत त्वम होता है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। त्वम किस पुरुष और वचन में आता है? मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। अतः पठ धातु का रूप मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी बनता है। क्या बनता है? पठसी। अतः संस्कृत वाक्य होगा त्वम पठसी। क्या होगा? त्वम पठसी। क्यों? क्योंकि तुम का संस्कृत त्वम होता है और त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। अतः मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम हुआ। अतः पठ धातु का रूप त्वम के साथ पठसी जुड़ेगा, योग होगा। अतः संस्कृत वाक्य होगा त्वम पठसी। याद रहे, यदि त्वम के साथ पठसी इस रूप को छोड़कर अन्य रूप को लिखेंगे तो वाक्य अशुद्ध होगा। तुम दोनों पढ़ते हो। हिंदी वाक्य हुआ तुम दोनों पढ़ते हो। इस वाक्य में भी दो शब्द है। पहला तुम दोनों और दूसरा पढ़ते हो। तुम दोनों का संस्कृत युवाम होता है। अतः मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम यह शब्द आता है, यह कर्ता आता है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम के साथ पठ धातु का रूप पठथ होता है। अतः संस्कृत वाक्य होगा युवाम पठथः। क्या होगा? युवाम पठथः। यदि पठथ इस शब्द के स्थान पर कोई अन्य रूप लिखेंगे तो वाक्य गलत होगा। तुम सब पढ़ते हो। हिंदी वाक्य हुआ तुम सब पढ़ते हो। इस वाक्य में भी दो शब्द हुआ। पहला तुम सब और दूसरा पढ़ते हो। तुम सब का संस्कृत यूयम होता है। क्या होता है? यूयम। अब हम अनुवाद निर्माण विधि में यूयम शब्द को देखेंगे तो मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। यूयम किस पुरुष और वचन में आता है? मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। अतः पठ धातु का रूप मध्यम पुरुष बहुवचन में पठथ बनता है। क्या बनता है? पठथ। अतः संस्कृत वाक्य होगा यूयम पठथ। क्या होगा संस्कृत वाक्य? यूयम पठथ। याद रहे, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की क्रियापद भी होनी चाहिए। याद रखेंगे। मैं पढ़ता हूँ। इस वाक्य में भी दो शब्द हुआ। पहला मैं
और दूसरा पढ़ता हूँ। मैं का संस्कृत अहम होता है, अतः अहम अनुवाद निर्माण विधि में देखेंगे कि किस पुरुष और वचन में आता है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आता है और पठ धातु का रूप उत्तम पुरुष एक वचन में जो बनेगा उसी रूप को लिखेंगे। तो मध्यम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप पठामी बनता है। क्या बनता है? पठामी। अतः संस्कृत वाक्य होगा अहम पठामी। यदि अहम कर्ता के साथ पठामी को छोड़कर अन्य रूप लिखेंगे तो वाक्य गलत होगा। अतः संस्कृत वाक्य होगा अहम पठामी, क्योंकि अहम मध्यम पुरुष एक वचन का है, अतः क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। हम दोनों पढ़ते हैं, इसमें भी दो शब्द है, पहला हम दोनों और दूसरा पढ़ते हैं। हम दोनों का संस्कृत आवाम होता है और आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है। अतः पठ धातु का रूप उत्तम पुरुष द्विवचन में जो बनेगा उसी को लिखेंगे तो रूप पठावह बनता है। अतः संस्कृत वाक्य होगा आवाम पठावह। क्या होगा? आवाम पठावह। किसी ने पूछा क्यों, तो इसका उत्तर होना चाहिए कि हम दोनों का संस्कृत आवाम होता है और आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है तथा पठ धातु का रूप भी उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावह बनता है। अतः दोनों को जोड़ेंगे तो संस्कृत वाक्य होगा आवाम पठावह। क्या होगा? आवाम पठावह। यदि पठावह इस धातु रूप के स्थान पर कोई अन्य धातु रूप लिखेंगे, कोई और दूसरा धातु रूप हम लिखते हैं तो मेरा वाक्य गलत होगा। याद रहे, मेरा वाक्य गलत होगा, याद रहे। अतः आवाम जिस पुरुष और वचन में आएगा उसी पुरुष और उसी वचन का पठ धातु का रूप हम जोड़कर लिखेंगे। अतः संस्कृत वाक्य होगा आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं। इस वाक्य में भी दो शब्द है, पहला हम सब और दूसरा पढ़ते हैं। अतः हम सब का संस्कृत वयम होता है और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। अतः पठ धातु का रूप उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है? जो बनेगा उसी को लिखेंगे। रूप बनता है पठामह। क्या बनता है? पठामह। अतः संस्कृत वाक्य होगा वयम पठामह। क्या होगा? वयम पठामह। यदि कोई अन्य रूप हम
वयम के साथ लिखेंगे तो वाक्य गलत होगा। अतः शुद्ध शुद्ध वाक्य बनाने हेतु, निर्माण करने हेतु अनुवाद निर्माण विधि याद करना अत्यावश्यक है। यदि संस्कृत में अनुवाद बनाना हो तो अनुवाद निर्माण विधि को समझना और याद करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु DAV।